नमस्कार। पूरे देश के जो 52 शक्तिपीठ हैं माँ का, उसमें बिहार में एक शक्तिपीठ थावे भी है। देर रात थावे में मंदिर परिसर के अंदर बड़ी चोरी की घटना हुई है। माँ का मुकुट, हार सहित तमाम जो जेवरात थे उनके सोने के, उसकी चोरी हो गई है। हालांकि बिहार में मंदिर में चोरी की ये कोई पहली घटना नहीं है। ये इस तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं और लगभग बिहार के मंदिरों से जो प्राचीन मूर्तियां जो पहचान थी कभी बिहार की, वो सारी मूर्तियां तस्करों के हाथ बिक चुका है, इसी तरीके की चोर गैंग के द्वारा। अब बहुत कम मंदिर ऐसे बचे हुए हैं जहां अब उस तरीके की 1000-2000 साल पुरानी मूर्तियां आपको दिख जाएंगी, बहुत कम, ना के बराबर। सारी मूर्तियां लंदन के म्यूजियम में तो फिर कहीं और शोभा बढ़ा रहा है, और ये तो सोना का है, इसको तो गलाने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, मंदिर परिसर में टीओपी बना हुआ है जहां एक सब इंस्पेक्टर और सैफ के जवान सहित पूरे पुलिस फोर्स 24 घंटे मौजूद रहता है। मंदिर परिसर का अपना गार्ड है। तमाम लोगों की उपस्थिति में रात के लगभग 12 बजे, हालांकि ठंड के समय में उस इलाके में 12 बजे रात का बड़ा मतलब होता है, और इस कुहासे में 2 चोर मंदिर के में प्रवेश करता है पीछे के रास्ते से, और जिस तरीके से प्रवेश कर रहा है और हाथ में कटर लिए हुए, आप सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे होंगे, वो कहीं न कहीं मंदिर के सारे एग्जिट पॉइंट, कहाँ लॉकर रखा हुआ है, कहाँ मुकुट रखा जाता है, सारी जानकारी उस दोनों चोर को मालूम था। ये तो 2 चोर ऐसे हैं जो अंदर प्रवेश किए, और बाहर रेकी करने वाले कितने लोग होंगे अभी उसका कोई सीसीटीवी प्रशासन ने जारी नहीं किया। चोरी किस तरीके से की गई, कटर का इस्तेमाल किस तरीके का हुआ है, ये कटर अमूमन बिहार के गैंग के द्वारा इस तरीके के कटर का इस्तेमाल कम होता है। ये इस्तेमाल आपको रक्सौल, नरकटियागंज के वगैरह में जो शटर काटने वाला जो गैंग है, उस तरीके का गैंग इस तरीके के कटर के सहारे पूरा दुकान का दुकान खाली कर देता है। लगता है उसी गैंग से इन लोगों का वास, क्योंकि भाई अब कटर लेके कोई पहली बार कोई चाहेगा काट लेना, इतना आसान नहीं है कि आवाज़ भी ना हो। इसके लिए बड़ी एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, और कोई एक्सपर्ट ही इसमें चोर है जो शटर काटने वाले इस तरीके की मशीन का इस्तेमाल किया। इतना बड़ा आप देख रहे हैं ना कटर, इस कटर का इस्तेमाल करने के लिए भी एक खास तरीके का हुनर होना चाहिए, जो आप सीसीटीवी में देख रहे हैं। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही सुबह सुबह वहाँ के जो एसपी हैं वो घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड की टीम और फॉरेंसिक की टीम लेकर पहुँची है, पूरा जांच कर रहे हैं। आप वीडियो में आप देख रहे हैं कि पूरे मंदिर परिसर में जो कुछ भी है, जिस तरीके से जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, वो सारे एक एक चीज़ों का वो खुद मॉनिटरिंग कर रही है। लगभग 2 घंटे तक वो मंदिर परिसर में खुद रहे हैं, एक एक चीज़ों का उन्होंने मुआयना किया है। फॉरेंसिक टीम जितने तरीके का हाथ का जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुआ है मूर्ति हटाने, मूर्ति के मुकुट लेने, या जहाँ जहाँ फिंगरप्रिंट हो सकता है, पूरी फॉरेंसिक की टीम उस फिंगरप्रिंट को ऑब्जर्व कर रही है, उस फिंगरप्रिंट को संग्रहित कर रही है। लेकिन वो एक्सपर्टीज बिहार पुलिस में अब पर इस पर तो काम ही नहीं हुआ है। फॉरेंसिक लोग इस तरीके का ना डाटा है कि अगर मान लीजिए मिल भी गया ना, तो चोरों का डाटा, उतना बड़ा डाटा बैंक नहीं है बिहार पुलिस के पास कि उसको पकड़ सके कि ये किसका हाथ है, कौन सा चोर जो है सो, क्योंकि इस पर काम नहीं होता। यहाँ बस जो डीजीपी बने वो अपना सिक्का चलाना शुरू कर दिए, पता चला कि पीछे जो काम चल रहा है वो काम खत्म होता है। कि सबका काम करने का तरीका है, मतलब एक तरीके पर चले, ऐसा कभी नहीं होता हुआ बिहार में हमने देखा है। हर डीजीपी आए तो अपने अनुसार काम शुरू कर दी।
पीछे का काम सब खत्म। तो इस तरीके का डाटा बैंक हमें, जहाँ तक मुझे जानकारी है, पुलिस के पास नहीं है। फॉरेंसिक, अगर वो चोर अगर पकड़ा जाए तो भले उसको सज़ा दिलाने में उस फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल पुलिस कर सकती है। वैसे भी इस तरीके के फिंगरप्रिंट के सहारे हम सज़ा दिलवाएं, वो दौर अब बिहार में ख़त्म हो चुका है। अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है, अब उस पर काम ही नहीं होता है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात हम लोग अभयारण्य के समय में सुनते थे कि वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान हो रहा है। अब वो वैज्ञानिक पद्धति वाला अनुसंधान का सिस्टम दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है कि कोई वैज्ञानिक पद्धति से कोई बड़े कांड का उद्भेदन हुआ। खैर, वहाँ यंग IPS अधिकारी हैं, आप देख ही रहे हैं, कुछ बेहतर उम्मीद की जा सकती है उनसे। लेकिन पूरे चोरी के घटनाक्रम के बाद क्या कह रहे हैं गोपालगंज का SP, जरा आप भी सुनिए। और कल रात में 11:30-12 के बीच में एक थावे मंदिर में घटना घटित हुई है, जिसमें 2 चोर जो दोनों मास्क लगाए हुए हैं और पीछे के रास्ते से सीढ़ी लगाकर मंदिर में अंदर प्रवेश किए हैं। और साथ में अपना एक बड़ी सी कटर उनके पास में है, जिसका यूज़ करके अंदर मंदिर में जो ताला था उसको काटा है और एक हार, सोने का मुकुट और छतरी लेकर के गए हैं और उसी रास्ते से फिर भागे हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे पूरा घटना का निरीक्षण इधर किया जा रहा है और साथ में FSL की टीम भी आई है। डॉग स्क्वाड को भी हम लोग बुला रहे हैं। हम लोग अलग अलग बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। CCTV फुटेज को निकालने के लिए एक अलग से टीम लगाई गई है, ताकि सारे मानवीय और तकनीकी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा सके और केस का जल्दी से जल्दी उद्भेदन किया जा सके। मंदिर की सुरक्षा भी सर आगे बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मंदिर में एक मंदिर का प्राइवेट गार्ड रहता है और हम लोगों की तरफ से गार्ड रहता है। तो कल ये भी इस चीज़ का जांच किया जाएगा कि उन लोगों की क्या भूमिका थी या फिर उन लोगों की क्या लापरवाही रही है। सुन लिए, चलिए भरोसा कीजिए। हम लोग भरोसा ही कर सकते हैं कि इतनी बड़ी चोरी। लेकिन एक बड़ा सवाल है, BJP सत्ता में है, गृह मंत्री भी BJP का, और माँ का मुकुट चोरी हो जाए, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? कि जिस देवता के सहारे सियासत में ये लोग आए हैं, जिस देवता के नैरेटिव को साधते हुए पूरे देश को धर्म भीरुमय कर दिए हैं, उनके शासनकाल में अगर माँ भी सुरक्षित नहीं रहे, तब तो सवाल उठना लाजमी है ना। और सवाल उठेगा कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी के शासनकाल में देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में एक थावे मंदिर में माँ भी सुरक्षित नहीं है, माँ का आभूषण भी सुरक्षित नहीं है, माँ का जेवरात भी सुरक्षित नहीं है। तो सम्राट चौधरी जिस जंगल राज की बात करते रहे हैं, ये कौन सा राज है? हालांकि ये अतिशयोक्ति होगी इस तरीके का सवाल खड़ा करना, लेकिन सवाल तो बनता है ना कि भाई आपके शासनकाल में माँ भी सुरक्षित नहीं है।